हम मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली। हाउ टू डू बैकफ्लिप। बैकफ्लिप कैसे करें बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपको करनी होगी यहाँ पर फ्रंट रोलिंग। हाँ, तो कुछ इस तरह से नीचे रख लेना है और अपने शोल्डर पर यहाँ पर रोलिंग करनी होगी कुछ इस तरह से। फ्रंट रोलिंग आने के बाद अब हमें करनी होगी बैक रोलिंग। सेम ऐसे नीचे बैठना है और हाथों को पीछे इस तरह उल्टी साइड रखना है और अपनी कमर पर रोल करते हुए घुटनों को पीछे की साइड खींचना है। सर नीचे नहीं लगेगा कुछ इस तरह से। ये आने के बाद अब हमें करना होगा यहाँ पर चक्रासन, जिसको आर्च भी बोलते हैं। तो शुरू में आपको यहाँ पर फ्लोर पर पड़ जाना है, जिस जगह पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सॉफ्ट जगह पर, और सेफ्टी के साथ ही प्रैक्टिस करें। कुछ इस तरह से पड़ने के बाद हाथों को उल्टी साइड रखेंगे और घुटनों को मोड़कर यहाँ से सीधे कर देंगे। कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर आर्च क्लियर हो जाएगा। ये आने के बाद अब हमें ऊपर से ही स्टैंडिंग होकर यहाँ पर आर्च बनाना होगा। पैरों को कुछ इस तरह से खोल लेना है और एक हाथ नीचे की साइड रखना है और दूसरा हाथ हमें पीछे की साइड देखते हुए नीचे वाला हाथ हमें घुमा देना है। कुछ इस तरह से हमारा आर्च ऊपर से ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें दोनों हाथ से हम आर्च बनाएंगे और बैक वॉल कवर यहाँ से कंप्लीट करेंगे। शुरू में आप दीवार पे पैर रखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आर्च बनाने के बाद पैरों को पीछे लाएंगे और कुछ इस तरह से हमारा बैक वॉल कवर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बैक वॉल कवर हमारा कंप्लीट होने के बाद अब हमें करनी होगी हैंड रोटेशन। कुछ इस तरह से हाथों को ऊपरली साइड उठाएंगे और अपने पंजों पर आ जाएंगे, अपनी एड़ियों को ऊपरली साइड उठाएंगे जब हमारे हाथ ऊपर जाएंगे। अब यहाँ से पैर भी नीचे जाएंगे और हाथों को पूरा पीछे की साइड लेकर जाना है और सामने की तरफ देखना है और घुटने मोड़ने हैं। सबसे मेन यही है बैक फ्लिप के लिए। अब यहाँ से जंप लेकर जाएंगे, हथेली को ऊपरली साइड खींचेंगे फुल स्पीड के साथ और गर्दन को पीछे की साइड मोड़ेंगे। अब इसको स्पीड के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा हमारा बेस्ट होगा उतनी जल्दी हमारे यहाँ पर बैक फ्लिप में रोटेशन आएंगे और स्टैंडिंग आ पाएगी। 1 2 3। कुछ इस तरह से हमारी हैंड रोटेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमें करनी होगी टक जंप। तो हमें करना होगा यहाँ पर घुटनों को चेस्ट पर लगाना होगा कुछ इस तरह से। हाथों से फोर्स लेनी है और दोनों घुटनों को चेस्ट पर लगाना है और कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करनी है। पंजों पर हम अपनी लैंडिंग करेंगे। टक जंप करने के बाद हमें करनी होगी यहाँ पर बैक फ्लिप की प्रैक्टिस। अगर आपके पास कोई पार्टनर वगैरह है तो उसके सपोर्ट लेकर भी आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो सॉफ्ट जगह पर प्रैक्टिस करें। तो अब हमें करनी होगी यहाँ पर हमें इस तरह से नीचे की साइड बैठना है और एक हाथ पीछे रखने के बाद यहाँ से पीछे की साइड घूमने की प्रैक्टिस करनी है कुछ इस तरह से। जब ये आने लग जाए अब इसमें दोनों हाथ रखने की कोशिश करेंगे। सबसे कुछ इस तरह से। इसके बाद जो हमने हैंड रोटेशन प्रैक्टिस की थी इसमें दोनों हाथ से एक साथ यहाँ पर पीछे की साइड घूमेंगे डर को भूलकर और हाथों को टाइट रखेंगे। हाथों को मोड़ना नहीं है, उंगलियां खुली हुई रहेंगी और हाथों को सीधा की साइड कान के बराबर में मिलाकर रखेंगे। 1 2 3। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पर बैक हैंड स्प्रिंग आनी शुरू हो जाएगी। अब इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए डर को रिमूव करके बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती। कुछ इस तरह से मेरी बैक हैंड स्प्रिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने यहाँ पर टक जंप किया था वही इसमें ऐड करेंगे। बैक हैंड स्प्रिंग में ज्यादा यहाँ से हथेली को ऊपरली साइड खींचेंगे और घुटनों को चेस्ट पर लगाएंगे बैक हैंड स्प्रिंग में ज्यादा जंप लेकर। तो कुछ इस तरह से मेरे पैर और हाथ एक साथ नीचे की साइड आएंगे जिससे मेरा जंप यहाँ पर इंक्रीज होगा। बॉडी रोटेट होकर स्टैंडिंग आ जाएगी। अब इसमें और ज्यादा जंप लेंगे और हाथों को यहाँ पर होल्ड करेंगे और घुटनों को चेस्ट की तरफ मिलाकर अंदर से टक कर सकते हैं, बाहर से भी टक कर सकते हैं। इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। तो कुछ इस तरह से मेरी फर्स्ट बैक फ्लिप यहाँ पर अटेम्प्ट होनी शुरू हो गई है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जंप लेंगे और ऊपर बॉडी को होल्ड करके नीचे घुटनों को चेस्ट की तरफ मिलाकर पीछे की साइड खींचेंगे। बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। तो ये मेरी बैक फ्लिप यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है।
तो दोबारा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, फिट रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच।